किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल किसान संगवारी में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों आज एक चीज़ बात करेंगे कि हमारे खेत में जो फसल रहता है उसमें बीमारी जो है कैसे ज़्यादा आ रहा है और उस बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है। कम से कम 50% तक हम कम कर सकते हैं। उसके लिए हम ऐसे कौन सा विधि, कौन सा तरीका क्या करें जिसके कारण से बीमारी कम आए, तो इस चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे आगे चर्चा करते हैं। तो किसान भाइयों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए मिट्टी, ज़मीन अगर स्वस्थ है तो क्या होगा, हमारा फसल स्वस्थ रहेगा, उसमें बीमारी की मात्रा कम हो जाएगा। अब ज़मीन अस्वस्थ है और स्वस्थ है ये कैसे पता करेंगे। जैसे हम एक इंसान है, हमारा जब तबीयत ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि पौधा भी में जीव रहता है वैसे हमारे में भी जीव रहता है, तो क्या होता है हमारा जो शरीर में जब कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर बीमारी होती है या तबीयत खराब होता है तो क्या करता है डॉक्टर, सीधी सी बात टेस्ट करवाता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, जाते हैं लैब में टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद उस रिपोर्ट को लेकर के क्या करते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर जो है उसका सही इलाज करता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास गए इंजेक्शन लगाया और भेज दिया, ऐसा नहीं रहता है। अगर कोई चीज़ जब कंट्रोल नहीं होता है, जब कभी कंट्रोल नहीं, जैसे कि अगर नॉर्मल से किसी को बुखार आया, ठीक है, तो इंजेक्शन लगवाएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो ठीक हो नहीं रहा है 8 दिन 15 दिन 20 दिन, तो क्या करेगा वो डॉक्टर, उसको बोलेगा कि आप ब्लड टेस्ट कराइए या और कुछ टेस्ट है, जहाँ जहाँ पे जो टेस्ट रहता है उन सब का क्या करेगा टेस्ट कराएगा। टेस्ट कराने के बाद क्या होगा, जो एक्चुअल में जो समस्या रहेगा उसमें क्या करेंगे वो लोग काम करते हैं। जैसे कि अगर ब्लड टेस्ट करवाएं, अगर उसमें टाइफाइड निकला बुखार के अलावा तो टाइफाइड में काम करेंगे, मलेरिया निकला तो मलेरिया में काम करेंगे। वैसी टाइप से क्या होता है, हम लोग भी क्या करते हैं, खेती किसानी करने वाले किसान हैं, तो हमारे फसल में अगर जब ज़्यादा बीमारी आती है, जब ज़्यादा बीमारी आता है या तो फिर दवाई डालते हैं कंट्रोल नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है हमें मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए। अब क्या है, मिट्टी परीक्षण फसल लगे हुए का तो मिट्टी परीक्षण नहीं होता है, उस समय तो भूल जाइए। अब क्या करना है, तो मिट्टी परीक्षण के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको खुद सोचना है कि आपके खेत को स्वस्थ आपको रखना है। क्योंकि खेत आपको बताएगा नहीं कि मेरे कहाँ कहाँ पे कमी है, मेरे सिर पे दर्द है या पेट पे दर्द है, खेत तो बोल ही नहीं सकता। वो बोलेगा कब, जब फसल लगेगा तब। तो हमें क्या करना है, पहला इंपॉर्टेंट काम है, गर्मी का सीजन है अभी, इस सीजन में आपको मिट्टी का परीक्षण कराना है। मिट्टी का परीक्षण कैसे कैसे कराना है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक चीज़ बताया था शुरू में कि हमें अपने खेत की बीमारियों को 50% तक कैसे कम करें। तो यही जो परीक्षण करवा के स्वस्थ अगर हम अब जमीन को कर देंगे तो बीमारी बहुत कम हो जाएगा, आधे हो जाएगा, मतलब जितना बीमारी लगता है उससे आधा हो जाएगा। और अगर लगेगा भी तो आप नॉर्मल से दवाई डालेंगे तो उसमें क्या होगा, जल्दी से जल्दी कंट्रोल करेगा। तो हम बात करते हैं मिट्टी परीक्षण के बारे में। अब मिट्टी परीक्षण के फायदे क्या हैं, इसमें कुछ फायदा ये है कि सबसे पहले जैसे कि आप मिट्टी परीक्षण कराएं तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता है वो बताएगा, कौन से पोषक तत्व उसमें ज़्यादा है कौन से कम है, इसके बारे में टोटल बात करेंगे। तो इन सब के बारे में पहले बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हम अभी आपको बताएंगे कि मिट्टी परीक्षण करने की पूरी विधि, संपूर्ण विधि हम अभी बताएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगा, अम्लीय क्षारीय, ये सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मिट्टी को हमारे खेत से निकालना कैसे है और निकाल के लैब तक ले जाना है। लैब वाले क्या करेंगे, उसको टेस्ट करके आपको दे देंगे। तो हम चलो आइए चलते हैं मिट्टी परीक्षण के लिए खेत से मिट्टी कैसे निकाले इसके बारे में हम पूरा बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो में बने रहे, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक बने रहे, क्योंकि वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए और होगा ही होगा, क्योंकि हम इतने विस्तार से आपको बताएंगे। किसान भाइयों ये हमारा खेत है, ऐसे ज़्यादा क्लियर होगा, ये हमारा खेत है। खेत में क्या करना है, खेत में क्या करना है, इस एरिया को, ये हमारा मेड़ है, इस एरिया को कम से कम 10 फीट के आसपास बॉर्डर को छोड़ना है। इस बॉर्डर को छोड़ना है। और अगर
खेत में अगर पेड़ है, जैसे कि कहीं यहीं पर आजकल तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं यहाँ पे अगर पेड़ है तो उस पेड़ के कम से कम 10 फीट दूर को छोड़ना है। 10 फीट दूरी को छोड़ के क्या करना है, उस जगह को छोड़ना है। अब करना क्या है इसके बारे में बता रहा हूँ, पकड़ना तो कहीं पे नहीं है, अब पहले छोड़ना को बता रहा हूँ। इस जगह को कम से कम 10 फीट हम छोड़ेंगे, 5 से 10 फीट जो हो मेड़ के पास से इतना छोड़ेंगे। अब इस एरिया पे ये अगर पेड़ है, नहीं है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है भी तो उस एरिया से थोड़ा सा दूर 5 से 10 फीट छोड़ना है। और क्यों छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये छोड़ दिए, अब क्या करना है हमें अपने खेत से, ये हमारा खेत रहता है ऐसा, ये हमारा खेत बना दिए। अब हमें मिट्टी निकालना है, तो ये लाइन जो खींचा हूं ना यहाँ पे, इसमें ध्यान देना, हम जो मिट्टी निकालेंगे वो इस लाइन से, इस जगह से जब निकालेंगे ना, तो हमें इस लाइन से मिट्टी नहीं निकालेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस जगह से जब मिट्टी निकालेंगे तो हम इस लाइन का मिट्टी नहीं निकालेंगे और इस लाइन का मिट्टी नहीं निकालेंगे, सीधे में हमें थोड़ा सा तिरछा निकालना है मिट्टी। यहां से निकाल ले, यहां से निकाल ले, और या तो फिर यहां से निकाल ले, यहां से निकाले, मतलब सीधा ना होना चाहिए, मतलब एकदम सीधा नहीं, कभी यहां से निकाले ऊपर से, कभी यहां पे निकाल ले थोड़ा सा डाउन करके, कभी यहां से, कभी यहां से, कभी यहां से, ऐसे आड़ा तिरछा निकाले, ताकि जो मिट्टी जो है समान मात्रा में हमारे खेत की मिट्टी निकल जाए। एकदम बराबर नहीं निकालना है। ये हुआ है कहां कहां से मिट्टी निकालना है। अब हम बात करते हैं क्या, कैसे निकालना है। कैसे निकालना है, सबसे पहले आप जगह चॉइस कर लीजिए। आप जगह नहीं चॉइस किए फिर भी से क्या है, अब आपको निकालना कैसे इसके बारे में बात करते हैं। जहां पे जैसे हमारा खेत है, ये हमारा परत रहता है, इसमें क्या करना है, ऊपर का 1 इंच जो ये जो है ना, 1 इंच को क्या करना है, ऐसे निकाल देना है मिट्टी को। ऊपर का जो कचरा रहता है उसको हमें क्या करना रहता है, इसको निकाल के साफ कर देना है। उसके बाद यहां 19 से लेकर 21 सेंटीमीटर हमें क्या करना है, एक चौड़ाई लेना है। उसके बाद जितना यहां पे लिए हैं चौड़ाई, उतने यहां पे हमें गहराई लेना है वी आकार में। अब क्या करना है, यहां के टोटल मिट्टी को यहां पे साफ करके रखे रहेंगे, यहां से यहां तक, यहां के जितने भी मिट्टी हैं उसको क्या करेंगे, हम निकाल के फेंक देंगे। इस भी मिट्टी को क्या करना है, निकाल के फेंक देना है। अब क्या करेंगे, इसके लिए हमें औजार की आवश्यकता पड़ता है, जो धारदार औजार चाहिए। सब्बल वगैरह से नहीं निकालना है, जो कुदरी जैसा होता है ना, चक्रधरी जो चौड़े वाले, उससे निकालना है। आप भले इसको पहले खन के निकाल सकते हैं, लेकिन क्या करना, इसको आपको ऐसे निकालना है और इस जो मिट्टी है इस एरिया का, उस मिट्टी को आपको फेंक देना है। उसके बाद क्या करना है, 1 इंच इधर लेना है, थोड़ा सा बढ़ाना है। उसके बाद ये पोजीशन जो है और ये पोजीशन, इस एरिया का मिट्टी हम निकाल के आगे फेंक दिए। अब इस पोजीशन की जो मिट्टी निकालेंगे, इस मिट्टी को हम क्या करेंगे, एक बोरी या कपड़े की थैला में, इसको क्या करना है, थैला में डाल दे, कपड़े का जो भी हो उसमें डाल दे। क्लियर। अब इस जगह पे जब निकाले हैं, उसको थैले में डालने के बाद वैसे ही हमें क्या करना है, कम से कम खेत में 8-10 जगह से निकालना है। जितना आपका जैसे ज़्यादा बड़ा खेत है उसमें ज़्यादा निकालिए, कम जगह है तो कम निकालिए, लेकिन कोशिश कीजिए एकड़ में, एकड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, एकड़ में कम से कम 10 जगह 15 जगह से निकालिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी आपका मिक्स हो। ये हम क्या किए, मिट्टी निकालिए। मिट्टी निकालने की विधि हमें पता चल गया। अब इसको करना कैसे है, तो हम इसके बारे में भी बात करते हैं। हमने बात किया, सबसे पहले क्या किया कि मिट्टी परीक्षण क्यों जरूरी है। अब इसको कैसे निकालना है, कैसे निकालना ये भी हो गया, हमें कैसे निकालना, जगह जगह से निकाल के करके क्या करना है, इस जगह से मिट्टी निकाल के हमें रखना है। मतलब एक बार और बता देता हूँ, इस एरिया का मिट्टी को फेंक के इस एरिया की मिट्टी हमें निकाल के कपड़े के थैले में रखना है, या तो फिर
ज़्यादातर दवाई दुकान वाले लोग थैला देते हैं ना, उसमें भी रख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो मिट्टी है इसको क्या करना है, छांव में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। ऑलरेडी अभी मई महीना है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको क्या कीजिए, कोशिश कीजिए छांव में सुखाइए। छांव में सुखाने के बाद इसको क्या करना है, इस ढेला जो रहेगा या तो बारीक जितना भी रहे उसको आपको बारीक करना है। तो बारीक कैसे करना है, छांव में सूख गया, सूखने के बाद क्या करना है, इसको डंडे से, लकड़ी के डंडे लेने हैं हमें, लोहा औजार का अब इस्तेमाल नहीं करना, उस समय तो निकाल लिए, अब इस्तेमाल नहीं करना लोहे का। तो इसको क्या करना है, पत्थर रखना है नीचे में और पत्थर में मिट्टी को डाल करके लकड़ी से हम इसको कुटाई करेंगे। कुटाई करने के बाद हमें क्या करना है, इसको बारीक करना है, कुटाई करके इसको बारीक करना है ताकि जो हमारा आटा छानने वाला जो आता है ना, आटा छन्नी जो आता है उसमें क्या करना है, जो छन जाए। तो इसमें कूट कूट के आटा छन्नी वाले जो छन्नी है उससे हमें क्या करना है, इस छन्नी से छान के इसको रखना है। क्या हुआ, हम कहाँ तक बात किए, क्यों के बाद कैसे निकालना है, अब इसे कैसे कैसे कुटाई करना है, मतलब इसको बारीक करना है आटा जैसे। छनने के बाद अब क्या करना है, अब हमें तो पता नहीं है कितना मिट्टी है, अब इसको क्या करना है इसके बारे में भी बात करते हैं। अब यहां पे बारीक कर लिए, अब क्या करना है, इस जो मिट्टी को आपको गोल बनाना है, मतलब रोटी नहीं बनाना है, उसको आराम से पत्थर में फैला के रखना है। फैलाने के बाद इसको 4 भाग करना है ऐसे, ठीक है, 4 भाग करना है। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जितना मिट्टी है उसको आप पहले तौल लो, हो सके 5 केजी आप मिट्टी निकाले हैं। अब 5 केजी आपका परीक्षण में जाएगा नहीं। अब इसको क्या करना है, 5 केजी आपको पता चल गया, अब इसको क्या करना है, मस्त बराबर जैसे रोटी बनता है वैसे फैला के रखना है इसको। उसके बाद इसका 4 टुकड़ा करना है, ठीक है, 4 टुकड़ा करना है। अब क्या करना है, मतलब चिन्ह पारना है ऐसा। उसके बाद क्या करना है, इसमें नंबर बता देता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसके अपोजिट में जो है सीधे में, उस जगह की मिट्टी को क्या करना है, आपको फेंक देना है। मतलब इतना मेहनत कराने के बाद ऐसा मत सोचो कि मिट्टी को फेंकवा रहा है, इसको फेंकना ही, मतलब आपको इसको साइड करना है, ठीक है। अब आपका जो मेहनत है, ये मिट्टी गया, अब आपका मेहनत काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। पहले और चौथे जो एकदम सीधे में है उस मिट्टी को आपको लेना है। अब क्या करना है, फिर से आपको एक रोटी जैसे गोल बनाना है। बनाने के बाद इसमें क्या करना है, फिर इसमें भाग करना है, ठीक है। भाग करने के बाद इसमें सेम अपोजिट को क्या करना है, फेंकना है, और इस अपोजिट को क्या करना है, रखना है। इस अपोजिट को फेंकना है, एक अपोजिट को, और एक अपोजिट को रखना रहेगा। अब ऐसे करते करते आपको 500 ग्राम मिट्टी आपको लेना है। याद रखना है कि हमें धूप में नहीं सुखाना है, लोहे का इस्तेमाल नहीं करना है, और मिट्टी को 500 ग्राम ही रखना है, न कम करना है न ज़्यादा करना है। 10-20 ग्राम ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन 500 ग्राम इसको रखना है। उसके बाद क्या करना है, इस 500 ग्राम को मिट्टी को आपको कपड़े के थैले में पैक करके, एक फार्म आता है उसमें क्या करना है, भरना रहेगा। उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, लेकिन अभी हम बात करते हैं, इतना ही प्रोसेस है। इतना प्रोसेस के बाद आपके ज़िले में, आपके क्षेत्र में जहाँ भी मिट्टी परीक्षण होता है वहाँ पे आप इसको लेकर जाइएगा। सप्ताह से 15 दिन में आपका रिपोर्ट आ जाता है, वो आपको दे देगा। इसमें कुछ कुछ चीज़ की आवश्यकता पड़ता है, मैं बता दूं। नाम, पिता, ग्राम, उसके बाद इसमें आता है उसका नंबर आता है खेत का, कि आप कौन से नंबर का खेत है, इसके बारे में ऐसे टाइप से। और कुछ मोबाइल और यहाँ पे मोबाइल नंबर रहता है और आधार कार्ड नंबर रहता है। ये सारी चीज़ आपको क्या करना है, एक फॉर्म आता है वहीं पे मिलता है जहाँ पे मृदा परीक्षण होता है, मिट्टी परीक्षण, वहाँ आपको इसको भर के जमा करना है। उसके बाद 1 सप्ताह या 15 दिन में आपके यहाँ जैसे जिस तरीके से काम होता है उसके हिसाब से वो आपको
रिपोर्ट को दे देगा। फिर उसमें क्या क्या कमी है, क्या अच्छी है, क्या कमी है, किस चीज़ ज़्यादा है आपके खेत में, वो सारी चीज़ उसमें क्या होता है, एक रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट में मिलता है। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है, बीमारी देखो खेत में मैं बताया शुरू में कि खेत अगर बीमार रहे तो क्या होगा, वो बता नहीं सकता कि मैं बीमार हूँ। उसका हम क्या करेंगे, अभी गर्मी समय है, आप मिट्टी परीक्षण कराएं। फसल लगने के बाद आप कराते नहीं बनता है ना। तो इसको क्या करना है, जो विधि बताया हूँ उस विधि से आप मिट्टी को निकालिएगा और लेकर जाइएगा। उसके बाद रिपोर्ट लेकर आइएगा। फिर उस रिपोर्ट को लेकर के आप किसी भी दुकानदार के पास जाइएगा जो एग्रीकल्चर से हो, मतलब जिसका कृषि केंद्र है, वो उसको दिखाओगे, उसके हिसाब से आप दवाई लोगे तो आपको सही दवाई देगा। क्योंकि हो सके, और बातें तो बहुत है, तो अभी आप सिर्फ इतना कीजिए। बाकी अगर और आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा, या तो अगर आप हमारे आसपास से होंगे तो हमारे से आके मिल लेंगे, क्योंकि हम रहते हैं बिल्हा में हमारा दुकान है। तो आप क्या कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा, हमारे संपर्क कीजिएगा, हम आपको और कुछ बताएंगे अगर समझ नहीं आएगा तो। लेकिन मुझे ये लगता है कि वीडियो बहुत लंबा बना लिए है, और लंबा बनाया है तो मुझे ये भी लग रहा है कि हमने टोटल एकदम स्पष्ट तरीके से हम टोटल सब चीज़ बता दिए है कि मिट्टी परीक्षण के लिए निकालना कैसे। अब परीक्षण जो है परीक्षण करने वाले ही करेंगे, आप लोग को नहीं करना है मिट्टी परीक्षण को, हम सिर्फ निकाल के ले जाने तक की बात कर रहे हैं। तो ले जाएंगे, उसके बाद आगे क्या क्या प्रोसीजर होता है वो आपको दुकानदार बता देगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें कॉल कीजिएगा, हम डिटेल में बताएंगे। तो किसान भाइयों, हमारा वीडियो कैसे लगा, आपने अभी तक अपने खेतों की मिट्टी परीक्षण कब कब करवाए हैं, मतलब आज से पहले कितने बार करवाए हैं और कब कब करवाए हैं, और आया तो कैसे रिजल्ट आया, और आपके खेतों में अगर करवाए हैं तब की बात पूछ रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ कमी और क्या क्या चीज़ की अधिकता रहा, उसके बारे में भी बताइए। और अगर आप इस वीडियो को देखकर अगर मिट्टी परीक्षण कराए हैं तो आप भी हमें बताइए कि मिट्टी परीक्षण में आपके खेत में क्या अधिक रहा, क्या कमी रहा, और किस किस चीज़ को डालने के लिए रिकमेंड किया, इसके बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।